जैन क्लास, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स एक्सेप्ट अकेडमी में। आज हम लेके आए एयरपोर्स XY ग्रुप इंग्लिश मॉक टेस्ट 2। ओके, इससे पहला मॉक का हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग द सेंटेंस हैव एन एरर इन वन पार्ट। ओके, फाइंड द पार्ट विच हैज एरर एंड मार्क इट अकॉर्डिंगली। आपको ये एरर दी, इसमें आपको एरर छाटनी है। पहला दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, ऑल दोज हु फील दैट द कंट्री हैज प्रोग्रेस्ड कंट्रीब्यूट्स टू इट्स प्रोग्रेस। ओके, ऑल दोज हु फील दैट द कंट्री हैज प्रोग्रेस्ड कंट्रीब्यूट्स टू इट्स प्रोग्रेस। तो इसमें पार्ट एरर की बात कौन से पार्ट में होगी भाई? फर्स्ट डी, सेकंड सी, थर्ड ए या फोर बी। तो इसमें एरर जो है फर्स्ट पार्ट डी पार्ट में। एरर कौन से पार्ट में है भाई? इसमें इसके डी पार्ट में एरर दी हुई है। ओके, इसके डी पार्ट में क्या दी हुई है? एरर दी हुई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? कंट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? कंट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, एक बेसिक सा रूल होता है इंग्लिश का। इंग्लिश एक बेसिक सा रूल होता है। क्या होता है? जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसी सब्जेक्ट वैसी वर्ब। इंग्लिश का बेसिक सा रूल क्या होता है? जैसी सब्जेक्ट वैसी वर्ब होती है। क्लियर है? जैसी सब्जेक्ट वैसी ही क्या होगी? वर्ब होगी। यहाँ पर सब्जेक्ट है ऑल दोज। कैसा सब्जेक्ट है? प्यूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्यूरल वर्ब का यूज होगा। तो कंट्रीब्यूट्स में से क्या हटा देंगे? यहाँ से भी एस हट जाएगा। क्या हट जाएगा? एस हट जाएगा। क्लियर है? तो जैसे सब्जेक्ट वैसी वर्ब आपकी इंग्लिश में फॉलो होती है। इसको बेसिक सा रूल मान के चलो। आपकी 50% एरर इसी वाले चीज से हो जाएंगी। जैसा सब्जेक्ट वैसी कैसी आनी चाहिए? वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पर ऑल दोज के प्यूरल है। क्लियर? तो प्यूरल के यहाँ पर क्या आनी चाहिए? कंट्रीब्यूट होनी चाहिए। चलते पड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अगेन एरर दिया हुआ, मैनी अ मैन डू नॉट नो हिज ऑन गुड डीड्स। इसमें आपको एरर बतानी है। फर्स्ट पार्ट में मैनी अ मैन में एरर है, या सेकंड डू नॉट नो में एरर है, या थर्ड हिज में एरर है, या फोर्थ ऑन गुड डीड्स में होती है। ओके, डीड्स वाने होता है भाई कार्य होते हैं। डीड्स वाने क्या होती हैं? कार्य। ओके, डीड्स वाने क्या होती हैं? कार्य। तो मैनी अ मैन डू नॉट नो हिज ऑन गुड डीड्स। तो यहाँ पर किसका यूज है? मैनी अ मैन का यूज हुआ है। किसका यूज है? मैनी अ मैन। तो मैनी अ मैन के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मैनी अ मैन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डू नॉट की जगह क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। डू की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? डज का यूज किया जाएगा। इस चीज को याद रखना। मैनी अ मैन के बाद क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सेसफुल? इसकी आपको क्या बतानी? सक्सेसफुल की नाउन फॉर्म बतानी है। फर्स्ट है सक्सीड, सेकंड है सक्सेसर, थर्ड है सक्सेस और फोर्थ है सक्सेसफुल। नहीं, तो इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी? सक्सेसफुल की। तो इसकी करेक्ट नाउन फॉर्म क्या होगी? सक्सेस। ओके, सक्सेस तो आपको चाहिए कि नहीं? जिंदगी में हम लोग किसके लिए एफर्ट कर रहे हैं? सक्सेस के लिए ही एफर्ट कर रहे हैं। तो नाउन फॉर्म सक्सेसफुल की क्या हो जाएगी? सक्सेस इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी। ओके, क्लियर है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इफ आई हैड टोल्ड द ट्रूथ डैश आई पनिश्ड। ओके, इफ आई हैड टोल्ड द ट्रूथ डैश आई हैव। ओके, तो आपको इसमें बताना है। यहाँ पर एरर है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर एरर आपको बतानी है। क्लियर है? तो फर्स्ट में आई वुड हैव स्केप्ड, आई विल स्केप, आई वुड स्केप, आई विल नॉट स्केप। तो पहले इसका रूल सीख ले, जैसे करते कैसे। इधर यदि कंडीशनल पार्ट में हेड का यूज किया जाए। किसका यूज किया जाए? हेड। हेड के साथ V3, हेड के साथ कौन सी? V3 है। तो रिजल्ट दिखाने वाले पार्ट में, वुड हैव किसका यूज करते हैं? वुड हैव प्लस V3 का वर्ग की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, तो कौन सी ऑप्शन हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई वुड हैव स्केप्ड हो जाएगा। हमारे क्या हो जाएगा? आई वुड हैव स्केप्ड पनिशमेंट। यदि मैं सत्य बोल देता तो पनिशमेंट से बच जाता। इसलिए हमेशा क्या बोलो? सदा सत्य बोलो। क्लियर है? नेक्स्ट है पैसिव वॉइस आपको बनानी है सेंटेंस। आई डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड इन द मीटिंग। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है नॉट इवन अ सिंगल वर्ड इन द मीटिंग वाज स्पोकन बाय मी। In the meeting did not speak even a single word by me. Even a single word was not spoken by me at the meeting. अगर नेक्स्ट है a meeting was not spoken by a single word of me। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? देखो,
डिड आया है, क्या हुआ है, डिड, तो डिड के साथ वर्ब कौन सी आनी चाहिए पैसिव में, वॉज आएगी, कौन सी आएगी, वॉज या वर आनी चाहिए। ओके, तो आई डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, तो यहाँ पर इधर बात करो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, इवन अ सिंगल वर्ड से, किससे स्टार्ट होगा, इवन अ सिंगल वर्ड से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, डिड कौन सा है, पास्ट में है, डिड किस में, पास्ट में, तो पास्ट सिंपल पास्ट में इसकी पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और वर होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, हमेशा याद रखना, अगर कोई सेंटेंस पैसिव में तो वर्ब की कौन सी फॉर्म ऑलवेज यूज होगी, बी3 फॉर्म ऑलवेज यूज होती है। नेक्स्ट है टीचर सेड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, टीचर ने कहा ऑयल किस पर तैरता है, फ्लोट्स किस पर करता है, वाटर पर करता है, तो टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। सेकंड द टीचर सेड ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर। थर्ड द टीचर टोल्ड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, टीचर स्पोक दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ये बात कैसी है भाई, सत्य है, ये बात कैसी है, ट्रू है। ओके, तो अगर बात ट्रू हो हिस्टोरिकल इवेंट तो उसका टेंस चेंज नहीं किया जाता, उसका क्या नहीं है, उसमें कोई भी टेंस चेंज नहीं होता, उसे जैसा है तैसा ही कर देते हैं, जो का त्यों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही हैज रिजाइंड हिमसेल्फ डैश फिट, आपको इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है, फर्स्ट है इन, इनटू, फॉर या टू। तो मैं रिजाइन माने क्या होता है, त्यागना, रिजाइन माने क्या होता है, त्यागना, तो यार रिजाइन की इस बात करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, क्या आएगा भाई, टू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सही क्या बन रहा है, टू का इसमें फॉलो सही बन रहा है, तो ही हैज रिजाइंड हिमसेल्फ टू फैट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी रैन बिकॉज शी डैश इन हरी, वह भागी क्योंकि शी डैश इन हरी। ओके, फर्स्ट है इज, सेकंड है बॉस, सी है मस्ट बी, थर्ड है कुड बी। इसकी बात करूं मैं भाई, पहला ये वाक्य किस में है, ओके। अच्छा, यहाँ बिकॉज क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है, क्लियर है। यहाँ पर क्या है, रेन, शी रेन, तो कौन सी में, पास्ट में, किस में है, पास्ट में, तो वर्ब कौन सी वाली है, पास्ट वाली आनी ही चाहिए। क्या इज पास्ट में नहीं है, मस्ट भी पास्ट में नहीं है, कुड भी पास्ट में नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचती है, ओनली वॉज बचती है, यहाँ पर ओनली क्या बचती है, वॉज, क्या बचती है, वॉज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी रेन बिकॉज सी बाज इन हरी, वह भाई क्योंकि वो किस में थी, जल्दी में थी। ओके, नेक्स्ट देखो, द जज विल हियर हिज केस टुमारो, इंप्रूव द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को आपको बताना इसकी या क्या सही लिखा है या गलत लिखा है। द जज विल हियर हिज केस टुमारो, आपके जज आपके केस को कल हियरिंग करेंगे, तो फर्स्ट है विल हियर, विल हियरिंग, ओके, विल हियर्स या विल हियरिंग। तो यहाँ पर मैं बात करूं हमेशा याद रखना, विल शैल, ओके, इनके साथ वर्ग की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, इनके साथ वर्ग की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। ऑल मॉडल वर्ब्स टेक्स वी फर्स्ट, सभी मॉडल वर्ब के साथ हमेशा याद रखना, जो भी कोई मॉडल वर्ब होगी, कौन सी वर्ब होगी, मॉडल वर्ब होगी, हमेशा इनके वर्ग की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल वर्ब आप ऑलवेज टेक्स वी फर्स्ट होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, विल हियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, choose the correct conjunction to fill the blank. I was hungry that I ate the people and yet so या और, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ही पूछा जाता है, तो I was hungry dash I ate the apple। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, सेंस के अकॉर्डिंग देखे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सो, मैं भूखा था तो इसलिए मैंने क्या खाया, एप्पल खाया, तो यहाँ सो मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए, तो इसलिए मैंने क्या खाया, एप्पल खाया, क्लियर है। आई वाज हंग्री सो आई एट द एप्पल। अ मैन ऑफ लेक्स मोरल, ओके, अ मैन ऑफ लेक्स मोरल को क्या बोला जाता है, रफियन, लाइसेंसियर, पायरेट या बेगा बॉन्ड। अ मैन ऑफ लेक्स मोरल उसको क्या बोला जाएगा भाई, अ मैन ऑफ लेक्स, आपको वन वन बताना है, अ मैन ऑफ लेक्स मोरल। रफियन माने क्या होता है, बदमाश, रफियन माने क्या होता है, बदमाश। पायरेट भी क्या होता है, बदमाश। ओके, आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा होगा, समुद्री लुटेरों को क्या बोला जाता है, पायरेट्स। बेगाबॉन्ड भी क्या होता है, बदमाश ही होता है, एक तरह से सेंस क्या निकलेगा, बदमाश। ओके, तो क्या आंसर बच गया भाई इसका, लाइसेंसियस। ओके, अब मैन ऑफ लेक्स मोरल क्या कहलाता है, लाइसेंसियस कहलाता है। ओके, रफियन वाने भी बदमाश, पायरेट भी होता है, बेगाबॉन्ड भी क्या होगा, बदमाश, तो लाइसेंसियस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब मैन ऑफ लेक्स मोरल क्या कहलाता है, लाइसेंसियस। ओके, नेक्स्ट है आई वाज हंग्री, ओके, डैश आई एट द एप्पल। ओके, तो इसमें आपको बताना है, आई वाज हंग्री, नहीं यह क्वेश्चन यहाँ पर गलत आ चुका है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फिलिंग द, आई वाज हंग्री आई एट द एप्पल, ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ओके,
यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, तो इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द एंटोनियम ऑफ गिवन वर्ड। इसका क्या बताना है आपको? एंटोनियम बताना है। क्या लिखा हुआ है? टर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टर्स। टर्स क्या होगा? वर्बोज, लोथ, एम्पलीफाई या सक्सेंट। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा भाई? टर्स माने क्या होती है? कम। टर्स माने क्या होती है? अधिकता। टर्स माने क्या होती है? अधिकता। टर्स क्या होती है? अधिकता होती है। ओके, वर्बोज माने क्या होता है? शब्दस। वर्बोज माने क्या होता है? शब्दस होता है। वर्बोज माने क्या होता है? शब्दस होता है। लोथ माने क्या होता है भाई? ओके, एम्पलीफाई बढ़ाना। एम्पलीफाई क्या होगा? बढ़ाना होता है। एम्पलीफाई क्या होता है? बढ़ाना होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सकीसेंट। सकीसेंट माने क्या होगा? कमी होती है। सकीसेंट क्या होती है? कमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिकता में क्या हो जाएगी? कमी। इसका आंसर हो जाएगा रेत। आपको सिनोनियम बताएं किसका? रेत का। जेलसी, स्पार्क, स्टॉप या एंगर। रेत माने होता है गुस्सा। रेत माने क्या होता है? गुस्सा। स्पार्क माने क्या होता है? भड़कना। स्पार्क माने क्या होता है? भड़काना। ओके, या भड़कना। स्टॉप माने रोकना। जेलसी माने ईर्ष्या। तो एंगर माने क्या हो जाएगा? गुस्सा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एंगर। ओके, नेक्स्ट है आपको आइटम बताने था। सोल ऑफ डेमोकल्स। फर्स्ट है टू प्रेज समवन टू गेट समथिंग फॉर एग्जांपल, टू रिप्लेस समथिंग दैट इज लॉस्ट डैमेज या एन इम्पेंडिंग थ्रेट, टू प्रिपेयर और अरेंज समथिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन इम्पेंडिंग थ्रेट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एन इम्पेंडिंग थ्रेट। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स क्या कहलाए? एन इम्पेंडिंग थ्रेट। एक थ्रेट माने क्या होती है? धमकी होती है। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स क्या होगा? एन इम्पेंडिंग थ्रेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपको सिनोनिम बताना है गार्नर का। किसका बताना है? गार्नर। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट, सेकंड है डेकोरेट, तीसरा है प्रिजर्व या चौथा है कलेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो? डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है? बांटना। डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है? बांटना। डेकोरेट माने क्या होगा? सजाना। ओके, प्री सर्व भी क्या होता है? पहले से ही सजा देना। ओके, सर्व करते हैं ना, वेटर क्या करते हैं भाई? लंच को सर्व करते हैं। कलेक्ट माने क्या होगा? इकट्ठा करना। तो करेक्ट गार्नर माने भी क्या होगा? इकट्ठा, चीज़ों को कलेक्ट करना। तो गार्नर माने भी क्या होता है? इकट्ठा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलेक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कलेक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गार्नर वाने में क्या होता है? इकट्ठा करना। कलेक्ट वाने में क्या होगा? इकट्ठा करनिया। ओके, नेक्स्ट देखो आपकी यहाँ पर पैसेज आज के रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द गिवन क्वेश्चन। देखो पैसेज से डरना नहीं है, पैसेज बड़ी सिंपल होती है, समझना है आपको। देखो पैसेज की कभी पूरी हिंदी मत किया करो, क्योंकि आंसर हमें किस में देनी है? इंग्लिश में ही देनी है। आंसर किस में देनी है? इंग्लिश में ही हमको आंसर देने हैं। तो हमें कभी भी पैसेज की पूरी हिंदी नहीं करनी है, क्योंकि हमें आंसर किस में देने हैं? इंग्लिश में ही देने हैं। तो कभी भी पैसेज की पूरी हिंदी करने का ट्राई मत किया करो। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो हमें आंसर किस में देने हैं? इंग्लिश में ही देनी है। ओके, तो पहले देखो पैसे में क्या है? सबसे पहले पढ़ोगे क्वेश्चंस को। सबसे पहले किसे समझेंगे? हम क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके बाद हमें क्या लगाएंगे? आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द प्रोटागोनिस्ट इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। तो मैं समझ में आ गया स्टोरी किसके ऊपर है? वंस अपॉन ए टाइम के ऊपर है। क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंस, सेकंड है बायजुल, थर्ड है किंग। एक और ऑप्शन रह गया भाई। ओके, और डी वाला, इसमें क्वेश्चन आंसर रह गया डी वाला। डी में दिया हुआ है विलेज पीपल। ओके, विलेज पीपल आपको दिख नहीं रहा है ये ऑप्शन। ओके, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? विलेज पीपल हो जाएगा। हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। पहला है प्रिंस, सेकंड है बायजुल, थर्ड है किंग और चौथा है विलेज पीपल। तो पहले इसको स्टोरी को समझते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। तो क्या वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। ए बायजुल नेम सेम, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम क्या था? सेम था। लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। आपको तो हिंदी नहीं करनी है, अपने माइंड आपको समझ में आ रहा हो कहाँ रहता था? स्मॉल विलेज में। सेम बाज नन थ्रू आउट द प्ले फॉर इंटेलिजेंस एंड बिट। सेम नॉन मतलब जाना जाता था किसके लिए? पूरे गांव में इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता। आप भी तो जान या तो आपके भी तो चर्च हैं, हाँ, क्योंकि आपने 12th पास कर ली है। ही हैड अ वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड द डीप नॉलेज ऑफ मैनी सब्जेक्ट। उसके पास वास्ट माने होता है बड़ा। वास्ट माने क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा कलेक्शन था। किसका कलेक्शन था? बुक्स एंड डीप नॉलेज ऑफ मैनी सब्जेक्ट का, गहन अध्ययन बहुत सारी सब्जेक्ट का। वन डे अ यंग प्रिंस केम टू द विलेज। एक दिन एक नया राजकुमार विलेज में आया। सीकिंग द वाइजेस्ट पर्सन इन द लैंड टू सॉल्व अ डिफिकल्ट पर्सन। सीक माने ढूंढ रहा था किसे? वाइजेस्ट पर्सन इन द लैंड टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन
ऑफ हिज किंगडम। प्रिवेंट माने बहाना बनाना होता है, बचाना होता है, किससे? डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज किंगडम को, अपनी डिस्ट्रक्शन से मतलब तबाही से बचाने के लिए। ही हैड टू फाइंड द ट्रीजर्स की विच ही लॉस्ट, वो ट्रीजर्स की को ढूंढ रहा था जिसे उसने क्या कर दिया था, खो गया था। ओके, द प्रिंस आस्क्ड सैम फॉर हिज हेल्प, प्रिंस ने सैम से क्या पूछा, हेल्प मांगी। एंड सैम एग्री टू हेल्प, एग्री माने राजी होता है। ओके, तो आप एग्री तो पता ही होगा, आपने एग्री चुनना चाहते हो। दे सेट आउट ऑफ जर्नी टू फाइंड द की द किंगडम्स ट्रीजर्स, उन्होंने एक यात्रा पर क्यों गए, टू फाइंड द की किंगडम्स ट्रीजर। इन चीजों को मायने रख लिया करो, वो कहां पर गए, यात्रा पर क्यों गए, की को ढूंढने के लिए। दे ट्रेवल्ड थ्रू फॉरेस्ट एंड अक्रॉस रिवर। देखो थ्रू फॉर, जब भी आगे इधर यहाँ से प्रीपोजिशन ऑफ वेरी इंपोर्टेंट रूल्स हो, थ्रू आने क्या होता है, किसी से गुजरते हैं। ओके, किसी से गुजरते हैं तो क्या लगाते हैं, थ्रू फॉरेस्ट लगाते हैं। किसी को पार करते हैं तो क्या लगाएंगे, अक्रॉस रिवर। ये आपकी वेरी इंपोर्टेंट है प्रीपोजिशन में, समझ में आ गया। किसी से गुजरते हैं तो क्या लगाएंगे, थ्रू, पार करते हैं तो क्या लगाएंगे, अक्रॉस। ओके, आस्किंग द लोकल विलेजर्स फॉर एनी इंफॉर्मेशन और क्लू अबाउट द की। ओके, पूछते हुए जा रहे थे, किसी ने देखा है। ओके, ऐसे बचपन में गेम खेलते थे, तो आपको याद आ गया होगा। ओके, किसी ने भाई देखा है कि देखा है। अलोंग द वे दे इंटरकाउंट मैनी ऑब्स्टिकल एंड चेंज बट सेम्स नॉलेज एंड बिट ऑलवेज हैंड देम फाइंड अ सॉल्यूशन। ऑब्स्टिकल्स आने होती है बाधा, ऑब्स्टिकल्स आने क्या होती है, बाधा। लेकिन सैम की नॉलेज ने उसको बहुत ज्यादा क्या, विट ऑलवेज हेल्प देम फाइंड अ सॉल्यूशन, पाने उसकी क्या गई, मदद की। ओके, तो क्या गया, हु इज द पोस्ट का स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, किसकी स्टोरी है, प्रिंस की है, नहीं है। बाज ओल्ड मैन की है, बिल्कुल। किसकी कहानी है, एक ओल्ड मैन की, जिसका नाम क्या था, एक किसकी कहानी है, बाज ओल्ड मैन की कहानी है, जिसका नाम क्या था, सैम नाम था उसकी। ये क्या है, एक कहानी है। समझ में आ गया। तो आपको पूरी हिंदी नहीं करनी है, आपको अपनी बात चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको केवल इंग्लिश से समझना है, अपने अंदर को बैठाना है। ओके, सबसे पहले आपको क्या पढ़नी है, क्वेश्चन पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड सैम हैव that was considered valuable by the young prince, a vast collection of jewels, a vast collection of books, a vast collection of weapons, a vast collection of gold। तो हमने पढ़ा था उसके पास क्या था, किसके पास क्या था भाई, तो सैम के पास क्या था भाई, वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स। उसके पास क्या था, एक वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स। इधर हमने पढ़ा था, इधर ऊपर देखेंगे तो ही हैज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स। क्या उसके पास हथियार थे, ज्वेलरी थी, गोल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके क्या कहते, किताबों का ज्ञान था। ओके, व्हाट डिड द यंग प्रिंस लॉज, व्हाट डिड द यंग प्रिंस लॉज सिग्निफिकेंस, व्हाट डिड द what did the young prince lose and what was its reason for his kingdom? He lost his crown which represented the power, he lost his kingdom treasure which was necessary to save his kingdom। Okay, ही लॉस्ट हिज स्वॉर्ड विच वाज सिंगल ऑफ ब्रेवरी। तो आपने पढ़ा, उसने क्या खोया था, ट्रीजर्स को खो दिया था। किसे खोया था, ट्रीजर्स को। किसको खो दिया था, ट्रीजर्स को खोया था। हमने यहाँ पर पढ़ा ट्रीजर्स की को किया था, विच वाज नेसेसरी टू सेव किंगडम। ओके, वो किसके लिए जरूरी थी, किंगडम को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है आपका। ओके, आपको देखो कुछ भी नहीं करना, हमने एक बार पैसेज पढ़ी, सारा समझ में आया, आप क्वेश्चंस के थ्रू आंसर कर रहे हैं। हाउ डिड सैम हेल्प द यंग प्रिंस टू फाइंड द की टू द किंगडम, बाय यूजिंग enchantment, using strength and bravery, using magical spells, या by using deep knowledge of any subject। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये तो बड़ा सिंपल है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी वाज, बताओ भाई, by using deep knowledge of his मैनी सब्जेक्ट्स। ने क्या किया, ना तो अपनी भाई इंचेंटमेंट दिखाई, कुछ भी तो नहीं कि उसने क्या किया, डीप नॉलेज दिखाई। क्या दिखाई यहाँ पे, सेम्स नॉलेज। यहाँ पर क्या आंसर देखो, नीचे क्या दिखा रहा है, सेम्स नॉलेज। तो सेम्स की नॉलेज ने हमेशा किसकी मदद की थी, की के ढूंढने में किसकी थी, सैम ने किसकी थी, यंग प्रिंस की मदद की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो पैसेज का सबसे करने का बेसिक सा रूल है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद पैसेज की आपको पूरी हिंदी नहीं करनी है क्योंकि आंसर आपको इंग्लिश में ही देने हैं। तो पैसेज को केवल समझो, अपने अंदर को समझो, वर्ड को थोड़ा थोड़ा समझते हो, वरना इंग्लिश में ही करते जाओ, इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की नेक्स्ट वीडियो आपको आगे जरूर मिल जाएगी, इसलिए ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसकी पीडीएफ के लिए मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ओके, जय हिंद क्लास।